ये क्लास अब तक की सबसे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी प्रैक्टिकल की क्लास है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब तक आपने क्वेश्चनायर फिल किए थे, लेकिन इस प्रैक्टिकल क्लास में आपको कोई भी क्वेश्चनायर नहीं फिल करना है, बल्कि आपको अपने रिफ्लेक्शंस लिखने हैं। और ये क्लास, चाहे आप साइकोलॉजी स्टूडेंट हो या ना हो, आपके सिलेबस में पॉजिटिव साइकोलॉजी का पेपर हो या ना हो, फिर भी ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस क्लास से आप अपने अंदर कोई भी एक अच्छी हैबिट डेवलप कर सकते हैं और कोई भी एक बुरी हैबिट को छोड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। पॉजिटिव साइकोलॉजी के इस क्लास में आपको अपने रिफ्लेक्शन लिखने हैं। रिफ्लेक्शन मतलब जो भी आपके अंदर फीलिंग्स है, जो भी थॉट्स हैं, उनको पेपर पे आपको नोट डाउन करना है। अब इस प्रैक्टिकल में करना क्या है, तो यहाँ पर देखें बताया गया है कि राइट अ रिफ्लेक्शन, फॉर एग्जाम्पल अ ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस रिफ्लेक्शन और एनी अदर ऑफ योर चॉइस बाय रिकॉर्डिंग योर इंटरीज एट लीस्ट 2-3 times a week and report your reflection like any thoughts and feeling that may arise as you become aware of that। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप कोई भी एक अच्छी हैबिट ले सकते हैं, लाइक ग्रेटिट्यूड, कि आप दूसरों को क्षमा कर देंगे। सॉरी, यानी आप दूसरों को थैंक यू बोलेंगे। मतलब कुछ भी आपके साथ कोई अच्छा करता है तो वहाँ पर आप उसको थैंक यू बोलेंगे, या अपनी तरफ से ऐसा जाहिर करेंगे कि हाँ, आप कृतज्ञता जाहिर करेंगे। या आप से मतलब किसी ने आपके कुछ नुकसान कर दिया तो आप उसको माफ कर देंगे। या इसी तरीके को कोई भी अदर एक आप हैबिट, एक बिहेवियर चूज कर सकते हैं, लाइक हेल्पिंग बिहेवियर हो गया, या पॉजिटिव सोचना हो गया। मतलब कुछ भी, कि मैं हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचूंगा, इस तरीके का कोई भी एक आप बिहेवियर ले सकते हैं। अब इसको करना क्या है, तो उस बिहेवियर को हैबिट में लाना है। मतलब वो जो एक आपने एडॉप्ट किया बिहेवियर, लाइक ग्रेटिट्यूड देना या लोगों को माफ करना, तो उसको आप अपने बिहेवियर में लाओगे, अपने हैबिट में लाओगे उस बिहेवियर को। और उसका फिर आपके थॉट्स पर आगे देखें क्या बताया गया है कि राइट योर, मतलब रिपोर्ट योर रिफ्लेक्शन लाइक एनी थॉट्स एंड फीलिंग दैट में अराइज एज यू बिकम अवेयर ऑफ दैट। तो जब उसके बाद कोई भी फीलिंग्स, कोई भी इमोशंस अराइज होते हैं, तो उनको आपको वहाँ पर उसके प्रति अवेयर रहना है और उसको नोट करना है। और व्हाट बेनिफिट, आगे बताया जा रहा है, व्हाट बेनिफिट कुड यू गेन फ्रॉम डेवलपिंग दिस हैबिट ऑफ माइंड। मतलब जो ये आपने हैबिट डेवलप की, उसका क्या असर पड़ रहा है, शॉर्ट टर्म क्या असर पड़ रहा है, लॉन्ग टर्म क्या असर पड़ रहा है, और उससे आपकी एंजाइटी में, स्ट्रेस में कितनी कमी आ रही है और कितना आपका वेलबींग और कामनेस इनहेंस हो रहा है, उन सबको आपको नोट डाउन करना है। समझ में आ गया? एक बार फिर से समझ लीजिए, शॉर्ट में एक बार फिर से ब्रीफ में समझा रहा हूँ कि आपको यहाँ पर कोई भी एक हैबिट डेवलप करनी है। चाहे वो ग्रेटिट्यूड का हो गया, मतलब दूसरों को थैंक यू बोलने का हो गया, कि आप दूसरों को माफ कर दे रहे हो, या दूसरों को आप कोई भी अगर आपका हेल्प करता है तो उसको थैंक यू बोल रहे हो। इस तरीके का कोई भी एक हैबिट लेते हो और उस हैबिट को अपने बिहेवियर में लाते हो। उसके बाद आपके अंदर क्या चेंज आता है। एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो आपने माफ करने का लिया कि मैं लोगों को माफ कर दिया करूंगा, आपने प्रैक्टिस करने का सोचा। अब घर में आपका कोई छोटा भाई है या छोटी बहन है, या कोई भी आपसे छोटा है, तो उसने कोई गलती की। अब आपने क्या किया, जहां पर पहले आप उसके ऊपर भड़क जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, हाथ उठा देते थे, वहीं पर आपने इस बार क्या किया कि अच्छा ठीक है, छोड़ो हटाओ, उसको माफ कर दिया। मतलब इतना बोल के कि ठीक है, आगे से ये गलती मत करना, और इतना बोल के आपने माफ कर दिया, जबकि सामने वाले को लग रहा था कि आप उसको पीटने जा रहे हो, उसकी पिटाई करने जा रहे हो। अब यहाँ पर जब आप माफ करोगे, तो ये हैबिट जो आपने अपने अंदर डेवलप करना स्टार्ट किया है, उससे आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा और सामने वाला कैसे रिस्पॉन्स करेगा। ये आपका दोस्त कोई है, दोस्त से कोई गलती हो गई, अब आपने उसको माफ कर दिया कि हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हटाओ। अब अगर आप इतना करते हो तो आपका रिलेशन बचा रहेगा,
दूसरी चीज़ ये है कि मान लो आप भड़कते, अब तक आप भड़कते आए हो, आप गुस्सा हो गए, तो सामने वाला भी चुप तो बैठेगा नहीं। अगर दोस्त तो वो भी हो सकता है कि पलट के जवाब दे, तो वहाँ पर रिलेशन भी खराब होते हैं। तो जब ये चीज़ें आप डेवलप करोगे या करके देखोगे, तो यहाँ पर उससे आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या पॉजिटिव असर पड़ेगा और निगेटिविटी कितनी कम होगी, उन चीज़ों को ही आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना है और उन चीज़ों को पेपर पर लिखना है। हफ्ते में 2 से 3 बार इन चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है। इतना करके ये आपका प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा और इसको फिर आपको सबमिट कर देना है। तो आगे देखिए, देखते हैं। अब बताया जा रहा है कि आप स्वयं अपनी भावनाओं, अनुभवों और विचारों को प्रतिबिंब के माध्यम से, मतलब रिफ्लेक्शन के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। यह एक व्यक्तिगत यात्रा है, मतलब आपकी अपनी यात्रा है। आपकी जो भी फीलिंग्स, जो भी आपके थॉट्स हैं, उनको आपको लिखना है यहाँ पर। और आपकी प्रतिक्रियाएं आपके अनूठे दृष्टिकोण को दर्शाएंगी। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपने क्या किया, सोमवार को आपने स्टार्ट किया और फर्स्ट डे आपने इस चीज़ों को नोट किया। सोमवार को आपने नोट किया रात में कि पूरे दिन का आपका जो शेड्यूल था वो कैसा था, या पूरा दिन आपका कैसा गया। तो आप लिख सकते हो ऐसे, मतलब ये नहीं कि जो यहाँ पर दिया गया है उसी को लिख दो उठा के, आप अपने तरफ से लिखोगे चीज़ों को। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि आज का दिन थका देने वाला था, काम पर बहुत दबाव था। तो आप तो कोई काम, मतलब जॉब तो करते नहीं हो, आप स्टूडेंट हो। तो आप ये कर सकते हो कि हाँ, कॉलेज में काफ़ी प्रेशर था, बहुत सारी क्लासेस किए, उन क्लासेस का काफ़ी वर्कलोड था और घर आने पर भी आराम नहीं मिला, मतलब इस टाइप की चीज़ें बताई जा रही हैं। लेकिन मैंने कुछ समय निकाल कर रिफ्लेक्शन किया। रिफ्लेक्शन मतलब जो चीज़ें घटी उनको लिखा। तो मैंने दिन भर की घटनाओं को जब याद किया, विशेष रूप से उन क्षणों को जब मैं तनाव महसूस कर रहा था, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी चिंताएं अक्सर छोटी छोटी बातों पर केंद्रित होती हैं। रिफ्लेक्शन ने मुझे इन विचारों को दूर करने और शांत रहने में मदद किया। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल इस तरीके से दर्शाया गया है कि मान लो आप ये सोचते हो कि मैं पॉजिटिव रहूंगा। ये जो एग्जाम्पल है ये इस पे बेस्ड है कि मैं पॉजिटिव रहूंगा, मैं हर कंडीशन में पॉजिटिव रहने की कोशिश करूंगा। जैसे आप क्षमा ले सकते हो, कृतज्ञता ले सकते हो, या यहाँ पर ये बताया गया सकारात्मक रहने का। तो जब रिफ्लेक्ट किया, उन चीज़ों को याद किया कि हाँ, मैं चाहता तो यहाँ पे भी पॉजिटिव रह सकता था, तो उससे क्या होगा, जब नेक्स्ट डे वो चीज़ें, वो सिचुएशन आएगी, तो वहाँ पर पर्सन कोशिश करेगा कि हाँ, मैं पॉजिटिव रह के ट्राई करता हूँ और इन चीज़ों में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी खोजने की कोशिश करता हूँ। इसी तरीके से आपको डेली वो चीज़ प्रैक्टिस में लानी है और उसको फिर हफ्ते में 3 बार। जैसे अब फिर आप क्या करोगे, आपने एक दिन गैप कर दिया, फिर बुधवार को आपने उस चीज़ को फिर से लिखा कि आज मैंने ध्यान किया और उस शांति को पूरे दिन बनाए रखने की कोशिश की। मैंने अपने सहकर्मियों के साथ सकारात्मक बातचीत की और उनका शुक्रिया अदा किया। शाम को मैं अपने परिवार के साथ समय व्यतीत किया, मतलब जो आप अपने तरफ से उन चीज़ों को लिखोगे, और उनके साथ हंसी मजाक किया। इन सब से मुझे बहुत खुशी मिली। तो अब ये सब कब आपको लिखना है, रात में फिर आपको ये सारी चीज़ें सोच के जब लिखोगे, तो आपको अपनी कमियों को दूर करने का मौका मिलेगा और जो आपने अच्छी चीज़ें की हैं उनको दोबारा हैबिट में लाने का भी अवसर मिलेगा और आप उनको एंजॉय कर पाओगे। इसी तरीके से आप फ्राइडे को लिखोगे। और फिर नेक्स्ट पॉइंट कि इसका शॉर्ट टर्म गोल क्या, मतलब शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या होगा। शॉर्ट टर्म में क्या होगा कि मान लो आप सकारात्मक हो, सकारात्मकता की कोशिश कर रहे हो, तो जो चीज़ें, जैसे छोटी छोटी चीज़ों पे आप पहले परेशान हो जाते थे, तो अब वो तनाव, वो चिंता खुद ब खुद कम हो जाएगी। जैसे एग्ज़ाम शेड्यूल आ गया, अब आप परेशान हो गए, एग्ज़ाम शेड्यूल आ गया, एग्ज़ाम शेड्यूल आ गया, क्या करें। वहीं पर आपने सोचा कि अरे कोई नहीं, मैंने तो पढ़ाई कर ही रखी है, एग्ज़ाम शेड्यूल आ गया, पास हो जाएंगे, मेहनत कर लेंगे थोड़ा सा और। तो आपका टेंशन कम हो जाएगा। बेहतर, जब टेंशन कम रहेगा तो नींद भी अच्छी आएगी। आप कॉन्शियसनेस आपका बढ़ जाएगा, अवेयर रहोगे चीज़ों के प्रति, और डिसीजन मेकिंग भी आपकी अच्छी हो जाएगी। ये तो शॉर्ट टर्म फायदे हो गए। लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाएगी। इमोशनल स्टेबिलिटी आ गई, आपका जो मेंटल हेल्थ है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य हो जाएगा। आप सेल्फ अवेयर हो जाओगे, आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी। आप अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को जान पाओगे और अपने
आसपास के लोगों से अधिक सार्थक संबंध बना पाओगे। इसके साथ साथ जीवन में और अधिक सेटिस्फेक्शन ला पाओगे। ठीक है? तो इस तरीके से आप रिफ्लेक्शन लिख सकते हैं। आगे देखिए क्या बताया गया है कि रिफ्लेक्शन, वहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है उसमें बताया गया कि रिफ्लेक्शन ने मुझे अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद की। मैंने देखा कि कैसे तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी मैं शांत और केंद्रित रहता हूँ। रिफ्लेक्शन ने मुझे सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने और नकारात्मक विचारों को दूर करने में भी मदद की, और मैं अधिक आभारी, अधिक करुणामय और शांतिपूर्ण महसूस करता हूँ। तो इस तरीके से आप अपना रिफ्लेक्शन नोट कर सकते हो। अब मैं फिर से कहूँगा कि आप लोग ये कोशिश करिएगा कि अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स को लिखिएगा, ये नहीं कि जो यहाँ पर बताया गया है उसी को उठा के आपने कॉपी मार दिया। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगर आपकी कोई और क्वेरी हो, कोई आपका वीडियो चाहते हो किसी टॉपिक पे, तो आप हमें कमेंट करना। हम कोशिश करेंगे कि उस पर वीडियो प्रोवाइड कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।